बापूजी, चलिए हम अभी दिल्ली जाते हैं। दिल्ली? हाँ। क्या? बापूजी याद है वो सैनिक भाई ने कहा था कि टप्पू के पापा के लिए उनको दिल्ली मंत्रालय तक जाना पड़ेगा, तो क्यों ना हम खुद जाकर मंत्री भाई से बात करें और उनको कहेंगे कि टप्पू के पापा को जल्द से जल्द छुड़ाएं। करेक्ट कह दिया पापी जी। हाँ बहू, तेरी बात सही है। यहाँ बड़े साहब तो अपनी तरफ से जेठा को छुड़ाने की कोशिश कर ही रहे हैं, हमें भी हमारी तरफ से जेठा को छुड़ाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हाँ चलिए बापूजी, हम अभी के अभी जाते हैं। हाँ दिया पापी जी, आओ चलते हैं। अरे छोड़ी बहू, सुनो। अरे अभी आधी रात को हम कहाँ जाएंगे? हम लोग कल सुबह बड़े साहब से मिलने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, ठीक है? करेक्ट कहा चाचा जी। वो दिल्ली में मेरा दोस्त रहता है महेंद्र पाल सिंह, मैं उसको अभी फोन कर देता हूँ, वो हमारी पूरी हर तरीके से मदद कर देगा। हाँ। वो महेंद्र पाल सिंह, कल मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तू दिल्ली में नहीं है? अच्छा एक काम कर सकता है, कल गड्डी का एक इंतजाम कर सकता है? ओ थैंक यू यार, मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करके बताता हूँ कि कल गड्डी कितने बजे चाहिए। चंगा सत श्री अकाल। दया भाभी जी, तुसी फिक्र ना करो, रब जी की कृपा से सब चंगा हो जाएगा। ओए जासूस, खबरदार अगर सोने की कोशिश की तो। हद है। जाने कितनी बार मैंने अपने दोस्त का इंतजार किया है बाहर से आते हुए, लेकिन किसने सोचा था ये दिन आएगा जब ये खबर मिलेगी कि वो पाकिस्तान में जेल में है और उसका हाल भी नहीं पता कि कैसा है वो। बात तो सही है मेहता साहब, अब एक बार बाकी सारे लोग आ जाएं तो पता चले कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। हाँ। मेहता साहब, डॉक्टर आदि। पापा। हाँ बेटा। रोशन नहीं है। सोडी और टप्पू नजर नहीं आ रहे। मतलब क्या है कि टप्पू और सोडी भी हम लोगों के साथ में इधर मुंबई आने वाले थे, लेकिन फिर सोडी और टप्पू ने वहीं रुकने का फैसला किया। हाँ, क्यों? नहीं, एक तरह से अच्छा ही हुआ सोडी वहाँ पे रुक गया है। क्या है, चंपक चाचा दया भाभी वहाँ पे अकेले है तो उसकी काफी हेल्प हो जाएगी ना उनको। एक्चुअली इस हालत में दया भाभी को छोड़ के आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पर फिर बीएसएफ वालों ने कहा कि जेठा जी को छुड़ाने का प्रोसेस काफी लंबा है, तो ये सुन के चाचा जी ने भी इंसिस्ट किया कि हम लोग वापस आ जाए। लेकिन आखिर बीएसएफ वालों ने क्या कहा कि क्या कर रहे हैं वो लोग जेठालाल को छुड़वाने के लिए? मैं बीएसएफ वालों ने कहा कि इसमें बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज है और वो लोग अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे जेठालाल को छुड़ाने के लिए। बेचारे वो लोग वहाँ कितने परेशान होंगे नहीं? आई नो। आप लोग चिंता मत कीजिए, भगवान सब कुछ ठीक करेगा। देखिए, हम लोगों ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। ईश्वर हमारे साथ रहेगा। और देखिए, आप लोग थक गए हैं, सारे लोग परेशान हो रहे हैं। मेरे ख्याल से अब जाके सोइए आप लोग, और मैं सुबह जल्दी भुज के लिए निकलता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। सही फैसला है मेहता साहब, लेकिन आप वहाँ से हमेशा फोन पे टच में रहना। बिल्कुल, आइए चलिए आइए। चलो चलो। ये वो क्या बीएसएफ वालों ने खाना दिया था।
ओ पठान भाई सो रहे हैं आप? सोने का नहीं, मेरी पहरेदारी करो। ओए तू यहाँ चल बैठ बैठ वहां पे। तू सिखाएगा मैं ड्यूटी करना। बैठ। क्या हुआ? नहीं वहां बैठ। चाचा जी दिल्ली जाने की सारी तैयारी कर दी है। हाँ नमस्कार चाचा जी। नमस्ते। नमस्कार मोटे साहब, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। हाँ मुझे शर्मा ने बताया, इसीलिए मैं जल्दी आया हूँ। चाचा जी आप लोगों का फैसला बिल्कुल ठीक है। हम तो वैसे यहाँ से विदेश मंत्रालय के कांटेक्ट में हैं ही। अगर आप लोग वहाँ जाएंगे तो उन पर प्रेशर और बढ़ेगा। हाँ। उन्हें टप्पू के पापा को छोड़ना ही पड़ेगा। और जब तक वो लोग पापा को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम लोग दिल्ली में ही रहेंगे। चाचा जी एक बात बताइए, वहाँ आप लोग किसी को जानते हैं? हाँ वो जी मेरा दोस्त वहाँ पे रहता है, उससे सारी बात हो गई है। और वैसे भी वाहिगुरु जी है ना हमारे साथ। अच्छा मिस्टर सोडी एक काम कीजिए, आप अपना मुझे नंबर दीजिए और मेरा नंबर आप ले लीजिए। जी सर। मैं आपके कांटेक्ट में रहूंगा। बताइए। थैंक यू वेरी मच सर। आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सोडी चले। हाँ चलो चाचा जी। चल। चाचा जी मैं उठा लेता हूँ। हाँ ठीक है। नमस्ते। नमस्कार। चल डब्बा। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हाँ महेंद्र पाल सत श्रीकाल। हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। अच्छा संदीप गेट नंबर 2। ठीक है। अच्छा महेंद्र पाल थैंक यू वेरी मच। सत श्रीकाल। चाचा जी महेंद्र पाल ने एक लड़का भेजा है संदीप, वो हमें दिल्ली में गाइड करेगा। ठीक है चल। हाँ। संदीप पे गड्डी चढ़ के क्यों खा रही है? क्या हुआ गड्डी में? पता नहीं क्या हुआ जी, ऐसा करते गाड़ी चेक करा लेते हैं। पूरा दिन घूमना है हमको। है गाड़ी जरा कोने में रोक ले। हाँ यहाँ पर ही। अरे
अरे यार चाचा गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, मैं 2 मिनट में ठीक करा के आ। आप ऐसा करो, घूम के दूसरी तरफ मुझे मिलो, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। ठीक है? ठीक है, जल्दी आना भाई। हाँ जल्दी आता हूँ मैं चाची, चिंता मत करो। चल 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 भाई चल। ये गाड़ी को भी अभी खराब होना था। मेहता साहब का फोन। मैं तो मेहता साहब को बताने भूल गया कि हम लोग दिल्ली आ गए हैं। बता दे मुझे। हाँ मेहता साहब। हाँ छोड़ी, कोई खबर मिली जेठालाल की? नहीं मेहता साहब। अच्छा, मैं एयरपोर्ट जाने के लिए निकल रहा हूँ, मेरे ख्याल से 2-3 घंटे में भुज पहुंच जाऊंगा मैं। अरे मेहता साहब सॉरी, वो जल्दबाजी में मैं आपको बताना भूल गया, हम लोग तो दिल्ली आ गए हैं। क्या? हाँ जी। हो बात दिल्ली जाने तक पहुंच गई छोड़ी। खैर कोई बात नहीं, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मैं वहाँ से टिकट चेंज करवा के दिल्ली आ जाता हूँ सीधा। चाचा जी मेहता साहब दिल्ली आने का कह रहे हैं। दिल्ली? यहाँ ला एक मिनट। हाँ जी। हाँ हेलो। हाँ भाई सुन, तू यहाँ दिल्ली मत आ। क्यों चाचा जी, मेरी वहाँ जरूरत होगी। अरे भाई तुझे मुंबई से दिल्ली आने में कितना टाइम लग जाएगा, और हम लोग अभी मंत्रालय जा रहे हैं। तू एक काम कर, तू मुंबई में ही रह। वो क्या है कि जैसा के कोई कागजात वहाँ पहुँचाने पड़ेंगे तो तू वहाँ से पहुँचा सकता है ना। हाँ बात तो आपकी ठीक है चाचा जी। हाँ आपको जिन कागजात की भी जरूरत हो चाचा जी, आप मुझे बताएं, अगर जरूरत होगी तो मैं खुद लेके आ जाऊंगा। अच्छा एक बात बताइए, आपने जेठालाल की इन्फॉर्मेशन जो भी है उसके कागजात, उसकी कोई फाइल बनाई क्या? वहाँ दिखाने के लिए चाहिएगी? नहीं। अच्छा फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन तैयार करता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं बनाता हूँ। एक मिनट आप सोडी को फोन दीजिए प्लीज। हाँ ले भाई सोडी, तुझसे बात करना चाहता। हाँ मेहता साहब बोलिए। सोडी सुनो, मैं जेठालाल की जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसको ध्यान में रखते हुए एक एप्लीकेशन तैयार कर देता हूँ और तुम्हें ईमेल कर देता हूँ तुम्हारे आईडी पे, तुम उसका प्रिंट आउट ले लेना। ओके। अच्छा तुम्हारे पास जेठालाल का कोई फोटो है? मेरे मोबाइल में है मेहता साहब। ठीक है, तो तुम उसका भी प्रिंट आउट ले लो, वहाँ जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। ओके मेहता साहब। अच्छा वहाँ जो भी सिचुएशन हो मुझे कॉल करते रहना। चंगा मेहता साहब। और चाचा जी उस तरफ चलते हैं, संदीप ने कहा था कि उधर ही होगा। चलिए जल्दी चलिए। अरे मुझे कुछ प्रिंट आउट निकालना है, यहाँ साइबर कैफे किधर मिलेगा? अरे अभी मिल जाएगा जी, सामने लाल किला है, उसी के सामने आपको मिल जाएगा। मैं चलूंगा आपके साथ। नहीं आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, आप इनके साथ रहना, मैं फटाफट जाके प्रिंट आउट निकालूंगा। कोई बात नहीं जी। आगे कितना दूर है लाल किला? बस थोड़ी सी आगे। अरे ड्राइवर साहब जरा अगला गियर डालो ना, एक्सीलरेटर दबाओ। और सबर ना, सबर नहीं होता है यार। अरे चिंता ना करो जी, पहुंच गए बस। लाल किला में सब कुछ आपको दिखाऊंगा मैं, अंदर से भी। कोई बात नहीं। चाचा जी मुझे लगता है यहाँ पर मुझे साइबर कैफे मिलेगा, तो मैं वहाँ होके आता हूँ। हाँ उधर वापस उधर चाचा जी राइट। ओ पैसा ईमेल से प्रिंट आउट निकालना है, इधर। ओ पैसा मैं प्रिंट कमांड दे रहा हूँ। ओ पैसा पैसे कितने देने हैं? वहाँ काउंटर। हाँ शुक्रिया। चाचा जी ये लाल किला है। हाँ। पता है इसे लाल क्यों कहते हैं? क्या? क्योंकि ये लाल है। चाचा जी ये चांदनी चौक है, यहाँ कटरा। क्या कट रहा है? मेरे कहने का मतलब है यहाँ का जगह का नाम कटरा है। अच्छा यहाँ पर बहुत ही बढ़िया और सस्ते कपड़े मिलते हैं। हम दिन भर कपड़े खरीदेंगे और उसके बाद सामने ही चांदनी चौक में पराठे वाली गली है, वहाँ पर पराठे खाएंगे। वहाँ पर आलू के, बैंगन के, भिंडी के, शिमला मिर्च के, अंडे के। अरे भाई शिमला मिर्च जरा शांत हो जा, शांत हो जा, हमें कुछ नहीं खाना है, तू खा। अच्छा चलो ठीक है, खाएंगे नहीं तो दिन भर कपड़े ही खरीद लेंगे। अरे कपड़े भी नहीं खरीदने हैं हमें। कमाल है। चाचा जी
मेहता साहब ने सारे पेपर भेज दिए हैं, मैंने प्रिंट आउट निकाल लिए हैं। चलो चलो चलो, चलो, हाँ, चलो, चलो। अरे अली मियाँ हद हो गई भाई, अभी तक नहीं आया। रोज तो अब तक आ जाता था। अरे सब्र करो, आ जाएगा। ले लो, आ गया। ये ले लो। उठा ले इसको। लीजिए जेठा भाईजान, नौश फरमाइए। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। जेठा मियाँ कब तक चलेगा ये? मैं तो जब तक मेरे परिवार वालों से मिलूंगा नहीं तब तक खाऊंगा नहीं। ये भी आप ही खा लीजिए। या अल्लाह, इस बंदे को इसके परिवार से मिला दे। आमीन आमीन आमीन। मित्रों, एक बहुत छोटा सा सवाल करना चाहता हूं आपसे। आपने कभी सोचा कि कपड़े और हालात में क्या समानता है? आप कहेंगे भाई कपड़ों और हालात में क्या समानता हो सकती है? नहीं, वैसे कुछ खास समानताएं नहीं है, लेकिन एक जरूर है। कपड़े हमको बाहर से बदल देते हैं, लेकिन हालात हमें भीतर से बदल देते हैं। अब जेठालाल इस वक्त बदल गए हैं। जलेबी और फाफड़ा के शौकीन जेठालाल खाना नहीं खा रहे। कैसे खाएं साहब? जब अपना कोई अपनों से दूर होता है तो उसके गले से कौर नहीं उतर सकता। परिवार जीवन में सबसे बढ़कर होता है, और परिवार का कोई सदस्य और पूरा परिवार ही अगर बिछड़ जाए तो हालात कैसे होंगे? लेकिन यहां एक चीज देखने में आई कि जेठालाल जहां कैद है वहां साथी कैदी उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं। सोडी, ओ यार, ओ सोडी, तू दिल्ली में, तूने बताया नहीं यार। और ठंडे रख यार, और मेरे साथ जेठा भरा की फैमिली भी है। चाचा जी नमस्ते। देव भाभी नमस्ते। आप सब लोग यहाँ, तो जेठा भरा कितने है? वो पाकिस्तान में है। अच्छा, तो वो वहाँ घूमने गया है? अरे हम लोग घूमने नहीं आए हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया। मेरी बात ध्यान से सुन। सोडी भरा, तू बिल्कुल चिंता ना कर। असी सच्चे पातशाह जी चरना च अरदास करांगे ते कि ओ छेती तो छेती जेठा भरा मिल जाए ते उन्हां दी फैमिली च खुशियां छा जान। बोले सोनिया। थैंक यू हरसिमरन सिंह, सारिਆਂ ਨੂੰ थैंक यू। चाचा जी, वाहिगुरु जी की कृपा से हमारा जेठा भरा जल्दी हमको मिल जाएगा। आओ चले। चलो टप्पू पुत्र। अरे अय्यर भाई, ये क्या हो गया हमारे जेठालाल के साथ? रास्ता भी नहीं सूझ रहा है, कैसे छुड़ाएं उसे? अरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे अय्यर भाई, कैसे हो? अच्छा हुआ आप लोग आ गए। जीजा जी कहाँ है? मुझे कुछ उनसे पैसे लेने। तो जेठालाल हम लोगों के साथ में वापस नहीं आया है। क्यों? मगर जेठालाल पाकिस्तान में है। अरे आप लोग तो कच्छ घूमने को गए थे, तो पाकिस्तान कैसे चले गए? हाँ, हम लोग कच्छ में ही घूमने गए थे, लेकिन जेठालाल ऊंट पर बैठकर गलती से पाकिस्तान पहुंच गया। और पाकिस्तान वालों ने उसे जासूस समझकर पकड़ लिया। जासूस? तो बेना, बापूजी, टप्पू वो लोग कहाँ है? वो सब लोग दिल्ली गए हैं, वो जेठालाल को छुड़ाने की कोशिश करने के लिए। अरे बाप रे, ये बात तो मुझे अभी सुंदर भाई को बतानी पड़ेगी। अरे जीजा जी थोड़े जासूस हो सकते।
ओहो, सुंदर भाई का फोन भी नहीं लग रहा है। भाई उसका फोन कभी नहीं लगता। तू एक काम कर, उसे मैसेज कर दे। ये अच्छा आइडिया है, ये मैसेज कर देता हूँ। हाँ, मैसेज करो। चाचा जी, दया भाभी जी, जल्दी जल्दी जल्दी। देखिए, ये है पार्लियामेंट हाउस, हमारे देश का संसद भवन। हाँ, मैंने टीवी में देखा था कि यहाँ पर सारे मंत्री जी और नेताजी काम करते हैं। मैं वहाँ जाके उनको विनती करूंगी। टप्पू के पापा बेचारे निर्दोष है, वो गलती से पाकिस्तान चले गए। आप प्लीज उन्हें छुड़ाइए जल्दी। चलिए बापू जी। बस बस, हम लोग पहुंच गए। कहाँ जा रहे हो आप? यहीं रुकिए सब। अरे हमको प्लीज जरा हमें टप्पू के पापा के लिए बात करनी है। हम मिनिस्टर साहब से जरा मिलना है, बहुत जरूरी है। अरे भाई, यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो ये कागज है हमारे पास, देखिए, अर्जी है। ये फोटो भी है। जाने दीजिए। नहीं नहीं, यहाँ विदाउट परमिशन नहीं आ सकते। ठीक है ठीक है, चल चल चल। प्लीज सर। नहीं नहीं नहीं, जाइए आप यहाँ से। चलो रक्षा मंत्रालय जाते हैं, चलो। तुम क्या समझते हो? तुम्हारे भूखे रहने से हम तुम्हें छोड़ देंगे? भूख हड़ताल से गांधी बापू ने हमें अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी। लेकिन तू इस गलतफहमी में मत रहना कि तेरी भूख हड़ताल से तुझे आजादी मिल जाएगी। देखिए, मेरी भूख हड़ताल आप लोगों के खिलाफ नहीं है। मुझे यकीन है कि मेरे परिवार वाले भी भूखे होंगे। अभी आप ही बताइए, मैं यहाँ कैसे खा सकता हूँ? देखते हैं कब तक भूख से लड़ता है तू। हमारे लिए इसकी भूख से बड़ा मसला ये है कि पहले हम ये पता करें कि हमारे बारे में ये और क्या क्या जानता है। जनाब मुदस्सर साहब से बात करके देखता हूं, अगर उनकी इजाजत हो तो एक तरकीब है सच उगलवाने की। सॉरी भाई, यहाँ सामने एक दुकान है, बहुत बढ़िया गोलगप्पे मिलते हैं। आपके मुंह में तो पानी पूरी बोलते हैं ना, खाएंगे? देख चलो ये भाई। अरे संदीपे, थोड़ी देर शांत रहना। क्या हुआ थोड़ी? चाचा जी, क्या करूं इसका मैं? मेरे पाल को नहीं। क्या बात है, इतना परेशान क्यों? बताऊंगा संदीपे, अभी प्लीज थोड़ा शांत रहना प्लीज। पेट में मजा आ गया क्या? मैसेज क्या होगा भाई? अरे बका का मैसेज। ब्रेकिंग न्यूज, टेंशन। जीजाजी गलती से पाकिस्तान पहुंच गए हैं, वहां उनको पकड़ लिया है। बेना दिल्ली में है, ये नंबर पर कांटेक्ट करो। अरे माय डियर, जीजाजी पाकिस्तान पहुंच गए, उनको वहां पकड़ लिया है। क्या करूं अब? अरे पहचान वाले मंत्री से बात करो तुम, वो कब काम आएंगे तुमको? हाँ वो बात ठीक है, अभी मैं बेना को फोन करता हूँ। अरे रे, ये जीजाजी ने क्या कर दिया, उनको खुला छोड़ ही नहीं सकते। अच्छा हुआ बका ने ये नंबर भेज दिया।
सुंदर का फोन। हाँ वीरा, मुझे अभी बका का मैसेज मिला। अरे बहना, इतना बड़ा हादसा हो गया। जीजा जी पाकिस्तान पहुंच गए, उनको वहाँ पकड़ लिया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वीरा, मैं इतनी परेशानी में थी ना कि मैं बताना ही भूल गई। बहना, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब तुम्हारी सारी चिंता तुम्हारे वीरा सुंदर के सर पर है। मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। वीरा नहीं, अभी हम लोग दिल्ली में हैं। क्यों? ठीक है बहना, मैं अभी दिल्ली आ रहा हूँ। दिल्ली में मेरे एक पहचान के मंत्री है और जरूरत पड़ी तो अमेरिका में भी मेरा कांटेक्ट है। बहना, कीचड़ जी को उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं वीरा, तू यहाँ मत आ। यहाँ मेरे साथ बापूजी, टप्पू, सोडी भाई सब लोग हैं। तू चिंता मत कर। अरे कैसी बात करती है बहना? तेरी चिंता मेरी चिंता है। मैं आ रहा हूँ। वीरा, चिंता चीता समन होती है। तू अहमदाबाद में ही रह, तुझे मेरी कसम। बहना, वीरा कहा ले तुझे मेरी कसम, तू माँ के पास ही रह। और देख, माँ को ये बात का पता नहीं चलना चाहिए। अगर गलती से भी माँ को पता चले ना तो माँ ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम्हें माँ के पास रहना बहुत जरूरी है वीरा, तुम समझ रहे हो ना? ठीक है बहना, अभी कहाँ हो तुम? हम लोग वो रक्षा मंत्रालय जा रहे हैं। अरे बहना, वहाँ बिना पहचान पत्र के अंदर नहीं जाने देंगे। देखो बहना, वहाँ दिल्ली में मेरे एक पहचान के मंत्री है, उनके कांटेक्ट से सब काम आसानी से हो जाएंगे। मैं उनका नाम और नंबर तुम्हें SMS करता हूँ। ठीक है वीरा। ओके बहना। हे भगवान, ये कैसा धर्म संकट है। बहना वहाँ मुश्किल में और मैं उसके पास भी नहीं जा सकता। जल्दी लीजिए भाई साहब। टप्पू बेटा, देखो तो। मामा ने मंत्री जी को ऑफिस का एड्रेस भेजा है। मुझे दिखाना बेटा था। हाँ। ये तो बस थोड़ा आगे है, सामने जाके राइट। हाँ, आ जाएगा अभी। ये वैसे आपके भाई की मंत्री जी से भी जान पहचान? हाँ। वैसे वो करते क्या है? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। हाँ? कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। कब बताएंगे? संदीप चुप। आप कहाँ से हैं? वो हमारे सुंदर लाल जी की आपके मिनिस्टर साहब से बात हुई है। तो हम लोग जाएं? हाँ, आइए आइए। मैं सुंदर वीरा की बहन अहमदाबाद से, टप्पू के पापा गड़ा। हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। अब जल्दी से हमारी मदद कीजिए। कैसी मदद चाहिए? टप्पू के पापा का ऊँट पाकिस्तान चला गया है। ऊँट पाकिस्तान में चला गया, उसे लाना है? नहीं, ऊँट तो वापस आ गया, मेरे पापा को वापस लाना है। मेरा बेटा गलती से सरहद पार चला गया है। आप लोगों का दुख मैं समझ सकता हूँ। लगता है यहाँ अपना काम बन जाएगा। तो प्लीज जल्दी से हमारी मदद कीजिए। हाँ सर, ये मेरे पास फाइल है, इसमें जेठाप्रा की सारी डिटेल्स हैं। कृपया करके आप रक्षा मंत्रालय में बात कीजिए ना। मैं बात करता, लेकिन क्या? अब मैं मंत्री नहीं रहा। मुझ पर इंक्वायरी चल रही है। अरे मैं तो यहाँ अपनी फाइलें लेने आया था। सर, वो सरकारी फाइल है। हाँ, पता है। चल, वो तब चल। अच्छा, 12 नंबर फाइल आ गई।
लगता है मंत्री जी ने काम कर दिया होगा। अब तक तो जीजा जी छूट भी गए होंगे। लाओ फोन पे बात करता हूँ बेना से। अरे जीजा जी को पता चल जाएगा कि अपने कितने कांटेक्ट है। अरे मंत्री जी अपनी बात टाल ही नहीं सकते ना। हाय सुंदर। बेना मंत्री जी ने काम कर दिया ना, जीजा जी छूट गए ना। नहीं वीरान, वो मंत्री जी को नौकरी में से निकाल दिया गया है। और वीरा, हमने सुना कि जो लोग उनके संपर्क में है पुलिस उनकी तपास करने वाली है। लगता है फिर से मोबाइल नंबर चेंज करना पड़ेगा। और किसी और मंत्री को मिलने के लिए जाएंगे। बेना तू चिंता मत करना। क्या हुआ? कुछ नहीं, मंत्री जी अब मंत्री जी नहीं रहे। तो क्या करेंगे वो? अरे अब कैसे छुड़ाएंगे जीजा जी को? जेठा भाई कैसे हो? मैंने पूछा कैसे हो जेठा भाई? ठीक हूँ भाई। पाकिस्तान में आपको जो काम सौंपा गया था वो हो गया? हो गया। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं हुई। तुम जासूस हो? ये पाकिस्तान में किसी को पता तो नहीं चला? नहीं चला। जनाब, मैंने कहा था ना, ये तरकीब जरूर काम आएगी। और क्या क्या जासूसी की? हाँ हाँ वही, क्या क्या की? क्या क्या की? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ बताओ। बताओ। रुको, ये सिर्फ नींद में तुम्हारे कहे हुए आखिरी लफ्ज दोहरा रहा है। सवालों के सही से जवाब नहीं दे रहा। दे रहा है। देखा? देखा। ऊंट कहाँ है? ऊंट उस बेवकूफ की वजह से मैं यहाँ फंस गया हूँ। कहाँ है ऊंट? ऊंट नहीं, ऊंट। यहां सोने की इजाजत नहीं है। ये आगे आ गया सामने, बस थोड़ा सा आगे जाके, थोड़ा सा आगे जाके राइट में आ जाएगा। हाँ सामने। अरे 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 हम मजदूरों की हो गए यार। अरे पता नहीं क्यों यार, साइड में रोक। क्या चल रहे? क्या हुआ? क्या हुआ? पंचर हो गई। ए भाई, ये क्या है? ये कहाँ से गाड़ी लाया है? कैसी गाड़ी लाया है? अरे कोई नहीं चाचा जी, बैड लग गया, होता है, कोई बात नहीं। ऐसा करो, मंत्रालय सामने ही है, अब पैदल निकल जाओ। संदीप, ये क्या फालतू गाड़ी उठा के लाया है? मैं तेरी ना महेंद्र पाल से शिकायत करूंगा। अरे बैड लगे जी, कोई बात नहीं। अरे क्या बैड लगा? यहाँ पे कितनी टेंशन है तेरे को मालूम है? अरे ऐसा करो, मंत्रालय सामने, आप पैदल निकल जाओ। है? हाँ जा रहे हैं। आओ चाचा जी। हाँ चलो 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 आयो दे बाबू जी। चल भाई। देखिए, मेरी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन ये मामला रक्षा मंत्रालय के तहत नहीं आता। अरे मगर आपके मंत्रालय का तो काम ही है हमारी रक्षा करना। देखिए, मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारे जेठिया की रक्षा कीजिए, कुछ कीजिए। आप लोग विदेश मंत्रालय जाइए, वहीं आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये केस हमारे अंतर्गत नहीं आता। लेकिन देखिए चाचा जी,
बात बोलूं सर, आज ये जो हमारे साथ हो रहा है कहीं किसी बड़ी हस्ती के साथ हुआ होता तो शायद आपका ये जवाब नहीं होता। आपका वक्त देने के लिए शुक्रिया। हाँ मेहता साहब बोलिए। हाँ सोडी, कहाँ हो तुम लोग? हम लोग अभी रक्षा मंत्रालय जाकर आए। सोडी, तुम लोगों को वो एप्लीकेशन लेके रक्षा मंत्रालय नहीं, एक्चुअली विदेश मंत्रालय जाना होगा। मेहता साहब हमें भी अभी अभी यही पता चला। अच्छा कोई बात नहीं, सुनो, पोपटलाल एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ध्यान से सुनो जरा। हाँ दीजिए। सोडी भाई ध्यान से सुन। हाँ। वो विदेश मंत्रालय में मेरा एक दोस्त मंत्री जी का पीए है, तुम लोग जाकर सीधा उसी से मिलना। उसका नाम सुधीर सक्सेना है, मैं उससे फोन पे अभी बात कर लेता हूँ। ओए क्या बात कर रहा पोपू, हम लोग विदेश मंत्रालय जाते हैं और नेताजी से भी मिलते हैं। और पोपू थैंक यू वेरी मच, मैं थोड़ी देर में तुम लोगों को फोन करता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। क्या कहा पोपट भाई ने? अरे पोपू का एक खास दोस्त विदेश मंत्रालय में काम करता है, उसने उसका रेफरेंस दिया, वहाँ जाके वो मंत्री जी से जल्दी मुलाकात करा देगा। अरे वाह, चलो अच्छा हुआ पोपट की पहचान निकली है। हे भगवान, अब हमें जल्द से जल्द जेठिया से मिलवा दे। सूखे खेत में खड़े हुए किसान को अगर बादल का एक टुकड़ा नजर आ जाए तो एक खुशी की चमक उसके चेहरे पे होती है। ठीक वैसी ही खुशी की एक किरण मुझे इस वक्त दया भाभी के चेहरे पे दिखाई दी। बड़े दिनों के बाद चंपक चाचा, टप्पू और दया भाभी के चेहरे पे आशा की एक किरण नजर आई है। भाई क्यों न हो, क्योंकि कहते हैं ना कि उम्मीद से दुनिया कायम है। और इस वक्त एक उम्मीद की किरण जगी है पोपटलाल की विदेश मंत्रालय में जान पहचान के रूप में। और दया भाभी को यहाँ लग रहा है कि शायद इस जान पहचान की वजह से ही जेठालाल छूट जाए। भाई कहते हैं ना कि अगर किसी की ना चले वहां नेताओं और पत्रकारों की जरूर चल जाती है। इनकी जान पहचान अनंत होती है, इसलिए उम्मीद की किरण जागना स्वाभाविक है। लेकिन दूसरी ओर जेठालाल बिजली के नंगे तार के पास खड़े इंसान की तरह है, कब झटका लग जाए पता नहीं लगता। लेकिन यहाँ इतना जरूर है कि दया भाभी की उम्मीद के साथ मुझे भी उम्मीद है कि जेठालाल शायद जल्दी ही छूट जाएंगे। लेकिन कब, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ देखना पड़ेगा अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे आओ जी, आओ जी, आओ, गाड़ी एकदम ठीक हो गई, अब कुछ नहीं होगा जी। आओ जी, अब कुछ हुआ ना तो मैं तेरे को छड्डूंगा नहीं। अरे कुछ नहीं होगा जी, आओ चाचा जी, आओ। आओ जी, पहले आप आओ पीछे, आप आओ जी, आप पीछे आओ। क्या बात है, इतना परेशान क्यों? बताऊंगा संदीप पे, अभी प्लीज थोड़ा शांत रहना प्लीज। कब बताओगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, बाद में चाय के साथ। चाय पियोगे? अब तू बोला ना तो मैं तेरे छटांगा नहीं, शांत हो जा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, मुझे पोपटलाल जी का फोन आया था, मैंने आपके सारे डिटेल सर जी को बता दिए। तो आप हैं दया बहन? हाँ, टप्पू के पापा। देखिए, मैंने फाइल पढ़ ली, यही नहीं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से मैंने जेठालाल जी के केस के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली है। आप लोगों को ये जानकर बेहद खुशी होगी कि हमने जेठालाल जी को भारत वापस लाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आपके हिसाब से टप्पू के पापा कब तक आएंगे? देखिए बहन जी, इस मामले में छोटा सा प्रोसीजर है। सबसे पहले पाकिस्तानी अथॉरिटीज जेठालाल जी के बारे में सारी जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद जिस बेस कैंप में उन्हें पकड़ा गया है वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। वो रिपोर्ट पाकिस्तान मिलिट्री एजेंसी के पास जाएगी, वहां से वो रिपोर्ट पाकिस्तानी एम्बेसी के पास जाएगी, पाकिस्तानी एम्बेसी से वो रिपोर्ट इंडियन एम्बेसी जो कि पाकिस्तान में सिचुएटेड है वहां जाएगी, वहां से रिपोर्ट इंडिया में आएगी,
इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आके वो रिपोर्ट हमारे ऑफिस में आएगी। फिर उसके बेसिस पे हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उस रिपोर्ट के बेसिस पे एक फर्दर कितनी रिपोर्ट आएगी जाएगी? टप्पू के पापा कब आएंगे? हाँ देखिए, इस मामले में हमारी मिनिस्ट्री को जो भी कार्रवाई करनी है वो हम बड़ी तेजी से करेंगे, लेकिन उनके देश में जो कार्रवाई होनी है हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसलिए जेठालाल जी एग्जैक्टली कब वापस आएंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हाँ पप्पू बोल। हाँ सोडी, क्या हुआ? नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं हो पाया, पर मिनिस्टर साहब ने तसल्ली दी है। उन्होंने कहा है कि मैं देखता हूँ, कुछ करने की कोशिश करता हूँ। यार अब तो आशापुरा माता जी पे पूरा भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ करेंगी और अपना जेठापुरा जल्दी से जल्दी वापस आ जाएगा। चल मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ, टेक केयर। अरे लेकिन सोडी। चाचा जी बारिश हो रही है, आओ दिया भाभी जी, टप्पू पुत्र। सोडी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करें हम? वही मैं भी सोच रहा हूँ चाचा जी कि अभी हम लोग क्या करें। बापूजी, बापूजी हम पाकिस्तान जाएंगे। और कर भी क्या सकते हैं? उसकी ऑफिस यहाँ दिल्ली में ही है ना? हाँ यहीं दिल्ली में ही है। बाबूजी हम वहाँ जाकर उनको समझाएंगे कि टप्पू के पापा गलती से पाकिस्तान में आ गए हैं। पाकिस्तान की सरकार मान जाएगी। उनको कहेंगे कि वो कोई जासूस नहीं है, उनको एक दुकान है और हमारे सुखी परिवार है भारत में, और मैं उनकी पत्नी हूँ दया टप्पू के पापा गड़ा। वो मान जाएंगे बापूजी। उसके लिए तो पाकिस्तान का वीजा लेना पड़ेगा और उसके लिए हमको पाकिस्तान हाई कमीशन जाना पड़ेगा। तो हम पाकिस्तान हाई कमीशन जाएंगे, जाएंगे हम बापूजी। हाँ बहू, तू सही कह रही है। जेठिया के लिए हम कुछ भी करेंगे, हम पाकिस्तान जाएंगे। हाँ दादाजी, हम लोग पाकिस्तान जाएंगे और पापा को छुड़ा के लाएंगे। टप्पू को कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, चलो आओ पाकिस्तान एम्बेसी चलें। ये आ गया सामने पाकिस्तान एम्बेसी। हाँ वो वहाँ संदीप है, थैंक यू। चाचा जी, पापा जी। अब बहन जी, हमें पाकिस्तान जाना है, आप हमें जल्दी से वीजा दे देंगे? हाँ। आप लोगों को पाकिस्तान जाने की इतनी क्या जल्दी है? सर वो बात ये है कि हमारा जेठापुरा जासूसी का इल्जाम? ये तो बड़ा ही संगीन मामला है। आपको पाकिस्तान का वीजा नहीं दिया जा सकता। देखिए, मेरा बेटा जासूस नहीं है, वो तो एक सीधा साधा व्यापारी है। देखिए आप अभी क्या भी टप्पू के पापा को छोड़ने के लिए कह दीजिए या फिर हमें पाकिस्तान का वीजा दे दीजिए। हाँ। माफ कीजिएगा मोहतरमा, हम आपको पाकिस्तान का वीजा नहीं दे सकते। ये हमारे मुल्क की डिप्लोमेसी का मामला है और हमारा मुल्क इसकी इजाजत कतई नहीं दे सकता। ठीक है, तो फिर जब तक आप हमें वीजा नहीं देंगे हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। हाँ। मुझे सोने दो प्लीज, प्लीज मुझे सोने दो। तो कबूल कर लो कि तुम जासूस हो। मैं कबूल कर लूंगा तो मुझे सोने दोगे? सोने ही नहीं, तुझे छोड़ भी देंगे। सच? तो फिर मैं घर जा सकता हूँ? हाँ, यहां से और बड़े घर। मतलब बड़ी जेल, उम्र कैद। मैं कबूल करता हूँ तो सजा, नहीं करता हूँ तो सजा, तो मैं क्या करूँ? हाँ बेगम, हाँ मुझे याद है। हाँ, आपकी अम्मी को लेने रेलवे स्टेशन। हेलो हेलो,
पता नहीं क्यों ये बार बार 4 दिनों से सिग्नल छोड़ रहा है। बेगम समझेंगी कि मैंने फोन कट किया है। लगता है आज इस फोन की वजह से हमारी शामत आएगी। मैं आपका यह फोन ठीक कर सकता हूँ। तू कैसे करेगा? तुझे आता है? अरे मेरी मोबाइल टीवी बेचने की दुकान है मुंबई में, गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, अब नहीं छोड़ेगा सिग्नल। हाँ बेगम, सॉरी वो फोन कट गया था। तुम्हें तो मालूम है यहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत है। अरे नहीं नहीं, मुझे याद है। हाँ, अम्मी कौन सी ट्रेन से आ रही है? बस बस बस, मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, अभी पहुँचता हूँ। हाँ बेगम, हाँ जी, खुदा हाफिज। भाई साहब, क्या मैं भी बेगम से बात कर सकता हूँ? मेरी बेगम से तुम्हें क्यों बात करनी है? नहीं नहीं भाई, मैं अपनी बेगम की बात कर रहा हूँ। मेरी दया मेरी बहुत चिंता कर रही होगी। एक आधे मिनट के लिए अगर मैं उससे बात कर लूंगा तो उसको और मुझे, हम दोनों के मन को शांति मिल जाएगी। भाई प्लीज। ये क्या कर रहे हो? जनाब, इसको फोन करने दीजिए। कम से कम हमें ये तो पता चले कि हिंदुस्तान में किसको कॉल कर रहा है। फिर हम उस नंबर को ट्रेस करके बाकी की जानकारी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हेलो दया, टप्पू के पापा। जेठिया को फोन ठपरा। पापा, टप्पू के पापा। दया, टप्पू के पापा। दया, टप्पू के पापा। दया, टप्पू के पापा, बोलिए। दया, मैं हेलो 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 दया, हेलो हेलो। अरे इसकी बैटरी खत्म हो गई, जल्दी चार्जर लाओ। चार्जर नहीं है। अरे नहीं है का क्या मतलब है? अरे नहीं है मतलब नहीं है। हेलो दया भाभी जी, लाइए मुझे फोन दीजिए, मैं दोबारा उस नंबर पे डायल करता हूँ। हाँ। अरे फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। एक बार फिर ट्राई करता हूँ। लेकिन बहू, क्या कहा क्या जेठिया ने? बाबूजी वो कुछ कहे उसके पहले ही फोन बंद हो गया। फोन बंद ही आ रहा है। जेठालाल के सिलसिले में मुझे फोन आया था। हाँ। देखिए चाचा जान, मोहतरमा, इस तरह यहां बैठने से मसला हल होने वाला नहीं है। जेठालाल के केस की तहकीकात चल रही है और इस बिना पर मैं आपको पाकिस्तानी वीजा नहीं दे सकता। लेकिन उसमें तहकीकात क्या करनी है? मेरा बेटा निर्दोष है। यह फैसला मैं नहीं कर सकता। देखिए साहब भाई, भारतीय स्त्री के लिए उसका पति उसका श्वास होता है। अगर पति को तकलीफ होगी तो आप समझ सकते हैं कि पत्नी की कैसी हालत होगी। अब प्लीज टप्पू के पापा को छुड़वाइए ना। देखिए मोहतरमा, मैं आपकी परेशानी समझता हूं, लेकिन यहां बैठने से मसला हल होने वाला नहीं है। यह दो मुल्कों के आपसी कानूनी कार्रवाई का मसला है, इसमें वक्त लगेगा। हमें माफ करिएगा।
चलो बहू, हमारा समय बुरा चल रहा है। चल चल, चल। छोड़ दो इसे। जनाब, अब इससे कोई सवाल नहीं करेगा। थैंक यू साहब, थैंक यू। लेकिन जनाब, इससे पूछगूछ करने लाहौर से खुद करीम खान साहब आ रहे हैं। अरे आओ आओ जेठा मियाँ, हो गई पूछताछ पूरी? नहीं, अब कह रहे लाहौर से कोई करीम खाना के पूछताछ करेंगे। करीम खान? हाँ, क्यों? क्या हुआ? भाईजान, करीम खान ऐसे तहकीकात करता है जैसे किसी से दुश्मनी निभा रहा हो। हाँ जनाब, कहते हैं करीम खान इस जहान में दोज़ख का एहसास कराता है। एक नंबर का जालिम है वो। उसकी तहकीकात के डर से तो जो गुनाहगार नहीं होता वो भी अपना गुनाह कबूल कर लेता है। खुदा खैर करे भाईजान, अब आपका बचना नामुमकिन है। बॉर्डर के इस इलाके पर हाई अलर्ट लगा दो। और जनाब, करीम खान साहब आ गए हैं। जनाब, तशरीफ रखें जनाब। जनाब, बहुत दिनों बाद। मुझे तहकीकात के वक्त बेवजह की गुफ्तगू पसंद नहीं। कौन है वो मुखबिर? जनाब, अपना नाम जेठालाल बता रहा है। क्या कबूलियत हुई है? कबूल तो उसने अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन जनाब, वो जितना मासूम दिखता है उतना ही शातिर है। मुझसे भी ज्यादा शातिर। कहाँ है वो कबूतर? जी चांद। जनाब, अभी पेश करता हूं। ताला खोलो।
चलो, करीम खान साहब आ गए हैं। चल, अब तुझे तेरे दादा परदादा पूरा खानदान याद आ जाएगा। चलो। जेठा भाईजान, खुदा हाफिज। अब शायद कभी मुलाकात नहीं होगी। मतलब हम समझाते हैं। चलो। एक ट्रक और एक साइकिल अगर आपस में टकरा जाए तो साइकिल का क्या हाल होगा? आप मुझसे कहेंगे भाई मेहता साहब कैसे सवाल कर रहे हैं, ये तो छोटा बच्चा भी जानता है कि साइकिल के हालात क्या हो जाएंगे। बस ठीक वैसे ही हालात इस वक्त जेठालाल के हैं। ट्रक की तरह सामने है करीम खान और साइकिल की तरह बेबस इस वक्त है जेठालाल। अब जेठालाल का क्या होगा आप बहुत अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं। और उधर दया भाभी के भी दिल्ली में हाल बड़े खराब है। वो पूरे प्रयास कर रही है किसी तरह से जेठालाल को वापस पाकिस्तान से लौट आने के लिए, लेकिन सारे प्रयास निष्फल साबित हो रहे हैं। अब एम्बेसी से वीजा भी नहीं मिला पाकिस्तान जाने के लिए, यानी कि आखिरी उम्मीद भी गुब्बारे की तरह फूट गई। स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे किसी क्रिकेट मैच में आखिरी ओवर में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा हो। अब दया भाभी क्या करेंगी? अब उनके पास कौन सा रास्ता बचता है? कहावत है कि अगर ईश्वर एक दरवाजा बंद करता है तो 10 नई खिड़कियां खोल देता है। अब देखना यह है कि दया भाभी कौन सा नया प्रयास करती हैं, और देखना यह भी है कि करीम खान किस तरह जेठालाल को यह कहने के लिए मजबूर करते हैं कि वो जासूस है। यानी कि दोनों तरफ ड्रामा भरपूर है लेकिन ठहाकों के साथ। बस मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.